मुरादाबाद में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के चतुर्थ दिवस श्री कृष्ण जन्मोत्सव की लीला ने भक्तों को किया मंत्रमुग्ध। सम्राट अशोक नगर मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के चतुर्थ दिवस श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कथा पंडाल में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की दिव्य झांकी का दर्शन कर भाव विभोर होकर जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कथा व्यास पूज्य स्वामी श्री वैराग्यानंद गिरी जी महाराज ने श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की पावन कथा का रसपान कराते हुए भगवान श्रीकृष्ण के अवतार की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मानवता के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। महाराज श्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, करुणा, सत्य, कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक शांति का संचार होता है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला के महान शिक्षक हैं। उनके आदर्श आज भी समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं। महाराज जी के मधुर एवं ओजस्वी प्रवचनों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा के दौरान उपस्थित भक्तगण बार बार नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयघोष से वातावरण को गुंजायमान करते रहे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य झांकी एवं सुंदर प्रस्तुति ने सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। भजन कीर्तन और संकीर्तन के बीच श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होकर नृत्य करते नजर आए। इस अवसर पर कथा के मुख्य यजमान श्री राजेश रस्तोगी जी सहित अनेक गणमान्य नागरिक, महिला मंडल की सदस्याएं एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सभी ने पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने परिवार की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। कैमरामैन रिंकी कपूर के साथ मुरादाबाद से हिमांशु नवीन गुप्ता की रिपोर्ट। पर्वत ऋषमुख क्यों था नाम? क्योंकि ऋषि माने महात्मा और मुख माने शांत। जहां पर जिस स्थान पर शांत भाव से महात्मा भजन करते हैं, उस स्थान का नाम हो जाता है ऋषमुख। वहां बैठ करके उसने भजन किया। महाराज कौन थे? हनुमान जी। उनके अंतःकरण में 4 गुण थे। संयम था, सेवा का भाव था, साधक थे और भगवान राम को पूर्णतः समर्पित थे। उनकी विशेषता थी, जो उनकी शरण में आता था वो राजा बनता था। क्या बनता था? राजा बनता था। जैसे उदाहरण के लिए सुग्रीव को जब समाज ने और उसके परिवार ने और स्वयं के भाई ने निकाल दिया, अलग कर दिया, तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जब संकट आता है तो कोई साथ नहीं देता, फिर तो भगवान ही साथ देते हैं। क्योंकि 4 पंक्ति किसी ने लिखी है कि खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। जब तुमसे नहीं सुलझे तुम्हारे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, है बंदे है बंदे।